वेलकम बैक दोस्तों। ओम एनिमे वाई टी में आपका स्वागत है। आज हम एक और जबरदस्त एनिमे मानवा की कहानी लेकर आए हैं जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी फॉलो करती है हबीकी मनावे को, जो एक साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन जैसे ही वह एक नए वर्ल्ड में पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। मतलब वो सीधे लड़ाई नहीं कर सकता, जिससे उसके लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प बनती है, क्योंकि उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, अप्रेजल। इस एबिलिटी की मदद से वह दुश्मनों की कमजोरियां समझ सकता है, आइटम्स की असली क्षमता जान सकता है और हर स्थिति का बेहतर तरीके से विश्लेषण कर सकता है। जहां बाकी लोग सिर्फ ताकत पर निर्भर करते हैं, वहीं हबीकी अपने समझ और रणनीति का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। वह सीधे मुकाबला नहीं करता, बल्कि सोच समझ के कदम उठाता है और इसी वजह से धीरे धीरे और मजबूत बनता जाता है। शुरुआत में लोग उसकी इस एबिलिटी को कमजोर समझते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होने लगता है कि यह उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। एक बात और, इस वर्ल्ड में अप्रेजल को एक कमजोर जॉब माना जाता है, लेकिन यही कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ताकत कम थी, पर उसकी सोच और समझ ने उसे सबसे अलग बना दिया, और यही चीज उसे इस दुनिया में खास बनाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने हीरो को देखते हैं, जो एक अजीब से क्रिएचर से बचते हुए भाग रहा होता है। वह डर के मारे कह रहा होता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। उसे पता होता है कि चिल्लाने से शायद कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन डर की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाता। वह कंफ्यूज है कि वो आखिर कहाँ आ गया है और ये कौन सा जीव उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके अंदर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो शांत तरीके से कहती है कि वह इस स्थिति का विश्लेषण करेगी। यह सुनकर हबी की ओर ज्यादा घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। उसी समय उसे उस क्रिएचर के बारे में जानकारी मिलती है। उसका नाम हॉर्न रैबिट है और उसका लेवल बहुत कम है। वह आवाज हबीकी से पूछती है कि क्या वह गाइडेंस फीचर को चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है। हबीकी तुरंत कहता है कि इसे बंद मत करो। इसी बीच हॉर्न रैबिट उस पर हमला करने के लिए ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन अचानक हबीकी का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका बैग आगे आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर सीधे बैग से टकरा जाता है और दिशा बदल देता है। इस पूरे मौके का फायदा उठाकर हबीकी खुद को संभाल लेता है और किसी तरह उस स्थिति से बाहर निकल आता है। अब सवाल यह उठता है कि उसके अंदर जो आवाज है वो आखिर क्या है, जिसका जवाब आगे मिलेगा। सीन बदलता है और हम एक जंगल में पहुंचते हैं जहां एक एल्फ आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है, जो उसे पूर्व दिशा में जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ कुछ खास मिला है। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह आवाज क्या है। तभी अल्फ का बटन खुल जाता है। फिर सीन वापस हबीकी की तरफ आता है, जहाँ वह अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहा होता है। वह राहत महसूस करता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन साथ ही यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वह अपना फ़ोन बाहर निकालते हुए कहता है, मैं आखिर कहाँ हूँ, लेकिन फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आता। वह सोचने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो आवाज़ सुनाई दी थी, वह आखिर किसकी थी? शायद उसे सिर्फ भ्रम हुआ हो। तभी उसके पेट से आवाज़ आती है। यह सुनकर वह उस रैबिट की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि क्या उसे इसे खाना चाहिए या नहीं। वो खुद से कहता है कि वह आग भी नहीं जला सकता और उसे यह भी नहीं पता कि ये खाने लायक है या नहीं। तभी अचानक उसका सिस्टम बताता है कि यह खाने के लिए सही है और खासकर स्टू के लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर हिबिकी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है स्टू। फिर वह सोचता है कि इसे अपने साथ रख लेना बेहतर होगा, शायद आगे काम आ जाए। वह उसे उठा के अपने बैग में रख लेता है और कहता है कि ये पहली बार है जब वो ऐसी स्थिति में है। इसके बाद वह उस अजीब आवाज के बारे में सोचता है और तय करता है कि अगर वो और सवाल पूछेगा तो शायद उसे जवाब मिल जाएगा। वह पूछता है कि ये बैग क्या है। तभी सिस्टम उसे जानकारी देता है कि ये एक खास मटेरियल से बना है, जो इस दुनिया में सामान्य नहीं है। यह सुनकर हिबिकी आसमान की तरफ देखते हुए पूछता है कि वहाँ क्या है, लेकिन सिस्टम इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता। फिर वह जमीन की तरफ इशारा करके पूछता है कि इसके बारे में क्या जानकारी है। इस बार सिस्टम बताता है कि यह अमेज ईटर लेवल 273 है। यह सुनकर हिबिकी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी बार बार सवाल पूछता रहता है, आसमान के बारे में, फिर जमीन के बारे में। हर बार सिस्टम वही जवाब देता है कि वह आसमान के बारे में जानकारी नहीं दे सकता और जमीन के बारे में वही लेवल बताता है। बार बार एक जैसा जवाब सुनकर हिबिकी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या जमीन में और भी कुछ है। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद वो खुद के बारे में भी जानकारी जान सकता है। ये सोचते ही सिस्टम उसके सामने उसके स्टेट्स दिखा देता है। हिबिकी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। उसका नाम, उम्र और बाकी जानकारी सही होती है। वो खुद से कहता है कि वह तो एक सामान्य हाई स्कूल स्टूडेंट है,
और अब वो सोचने लगता है कि आखिर अप्रेज़ल का असली मतलब क्या है? वह सोचता है कि शायद उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पूछ लेता है, "तुम कौन हो?" यह सुनकर वह आवाज़ जवाब देती है कि वह उसके स्टेटस, सपोर्ट सिस्टम है और पर्सनल जानकारी से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे सकती। यह सुनकर हिबिकी को थोड़ा अजीब लगता है। वह कुछ देर रुककर कहता है कि शायद ये बातचीत के लिए नहीं है। फिर वह अपने स्टेटस को दोबारा देखता है और नोटिस करता है कि उसमें कई स्किल्स हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं है। वह सोचता है कि क्यों न इन्हें आज़मा कर देखा जाए, उसे एक स्किल दिखती है, एक्सपर्ट आई, जो सुनने में काफ़ी ख़ास लगती है। वह उत्साह में आकर इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ख़ास बदलाव नहीं होता। थोड़ा असहज महसूस करते हुए वह दोबारा कोशिश करने का सोचता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि ट्यूटोरियल पहले से ही चालू है। यह सुनकर हिबिकी कन्फ्यूज़ हो जाता है और सोचता है कि इसका मतलब क्या है? फिर वो तय करता है कि अब वर्ल्ड मैप को चेक करना चाहिए। वह वर्ल्ड मैप को एक्टिवेट करता है। मैप सामने तो आता है, लेकिन उसे देखकर हिबिकी हैरान रह जाता है। वह खुद को सँभालते हुए कहता है कि यह तो किसी सही मैप जैसा नहीं लग रहा। उसे एक लाइन दिखाई देती है, जिससे लगता है कि वह अब तक एक ही जगह पर घूमता रहा है। उसे एहसास होता है कि दिशा पहचानने में वह उतना अच्छा नहीं है, फिर भी वह तय करता है कि चलते-चलते ही इसे समझने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और हिबिकी उसी मैप की मदद से आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे सामने एक रोड दिखाई देती है। यह देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार उसे रास्ता मिल गया। वो सोचता है कि अब वो उस खुले मैदान से बाहर निकल चुका है। वह रोड की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ता थोड़ा ढलान वाला होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे की तरफ गिर जाता है। हालाँकि वह जल्दी से खुद को सँभाल लेता है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि पत्थर ठंडे हैं, तभी उसका सिस्टम बोलता है कि उसे एक नया टाइटल मिला है, इसी दुनिया में फँसा हुआ लड़का। यह सुनकर हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता। उसी समय हम एक भूखे कुत्ते को देखते हैं, जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर हिबिकी घबरा जाता है और खुद से कहता है कि वह सच में एक मुश्किल स्थिति में है। उसकी आवाज़ सुनकर कुत्ता भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। तभी अचानक एक अटैक आता है, जो सीधे उस कुत्ते को लग जाता है और वह वहीं गिर जाता है। अब सीन में पता चलता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं, बल्कि उसी एल्फ ने किया था, जिसका नाम एमालिया है। दूसरी तरफ हिबिकी किसी इंसान को देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन वह सोचता है कि वह चट्टान पर क्या कर रही है। तभी सिस्टम बताता है कि ट्रांसलेशन फीचर एक्टिव हो रहा है, जिससे बातचीत समझ में आएगी। हिबिकी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बात करने की कोशिश करता है। उसी दौरान एमालिया उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह खुद से ही बात कर रहा होता है। हिबिकी तुरंत कहता है कि सब ठीक है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। एमालिया जवाब देती है कि कोई बात नहीं और पूछती है कि क्या वह ठीक है। हिबिकी हाँ में जवाब देता है। फिर एमालिया अपना नाम बताती है और उसका नाम पूछती है। हिबिकी अपना नाम मनाबे हिबिकी बताता है। इसके बाद वह उसके कानों को देखकर सोचता है कि वह अलग दिख रही है। एमालिया उससे पूछती है कि वह वहाँ कैसे पहुँचा और बाहर कैसे निकला। वह बार-बार पूछती है कि क्या वह उसकी बात सुन रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद हिबिकी अचानक उत्साहित होकर कहता है कि वो एक एल्फ है। एमालिया इस बात को स्वीकार करती है। ये सुनकर हिबिकी और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि यह सब किसी कॉस्ट्यूम जैसा लग रहा है, लेकिन एमालिया उसकी बात समझ नहीं पाती और कन्फ्यूज़ हो जाती है। फिर वह उससे पूछती है कि वह मेज ईटर ग्रासलैंड में क्या कर रहा था, लेकिन हिबिकी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एमालिया हैरान होकर कहती है, रुको, तुम वहाँ बिना जाने ही चले गए कि वहाँ क्या है? इस पर हिबिकी जवाब देता है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो अचानक ही वहाँ पहुँच गया। ये सुनकर एमालिया और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वही हिबिकी मन ही मन सोचता है कि वो आखिर कौन है? तभी उसका सिस्टम बताता है कि वह उसका अप्रेज़ल करेगा। सिस्टम जानकारी देता है। उसका नाम एमालिया स्टीनपार्ट है। वह एक फीमेल एल्फ है। इसके साथ उसकी उम्र, रेस और बाकी जानकारी भी दिखाई जाती है, लेकिन पूरी डिटेल स्पष्ट नहीं होती। सिस्टम आगे बताता है कि उसकी जॉब स्पिरिट टेमर है और उसका लेवल 21 है। साथ ही उसकी यूनिक एबिलिटी स्पिरिट हियरिंग है। उसका टाइटल स्नाइपर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ स्पिरिट भी दिखाया जाता है। यह सब सुनकर हिब्बिकी मन ही मन सोचता है कि क्या वह सच में एक एल्फ है। वो यह भी नोटिस करता है कि शायद सिर्फ वही इस आवाज़ को सुन पा रहा है। उसे लगता है कि एमालिया को यह पता भी नहीं है कि उसका अप्रेज़ल हो रहा है। फिर जब सिस्टम उसकी उम्र बताता है तो हिबिकी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ एमालिया समझाती है कि मैज ईटर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो खुद को घास के मैदान जैसा दिखाता है। यह सीधे हमला नहीं करता, बल्कि अपने शिकार को भटकाकर थका देता है और फिर उस पर काबू पा लेता है। यह सुनकर हिबिकी समझता है कि वह कितने मुश्किल स्थिति में था और खुद को भाग्यशाली मानता है कि वह बच गया।
एमालिया आगे बढ़कर उसे संभालते हुए कहती है कि अब वो सुरक्षित है और उसने अच्छा किया कि वो बच निकला। एमालिया उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि इतनी छोटी उम्र में ये काफ़ी प्रभावशाली है। छोटा शब्द सुनकर हिबिकी हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे उसकी उम्र क्या लगती है। एमालिया बताती है कि उसे लगता है कि वो लगभग 11 साल का है। इस पर हिबिकी जवाब देता है कि उसकी उम्र 16 साल है। यह सुनकर एमालिया थोड़ा चौंक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। इसी दौरान रात हो जाती है और दोनों साथ में खाना बनाने लगते हैं। तभी एमालिया उससे पहले की बात के लिए हल्के अंदाज में माफ़ी मांगती है। एमालिया कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसे कद का कोई एडल्ट होगा। इस पर हिबिकी हल्की आवाज़ में कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह बताता है कि यहाँ शायद 15 साल की उम्र में ही लोगों को एडल्ट माना जाता है। उसकी थोड़ी उदास बात सुनकर एमालिया माहौल बदलते हुए कहती है कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। वो उसे कहती है कि वो जितना चाहे उतना खा सकता है। सीन आगे बढ़ता है और हम उन्हें खाने के बाद देखते हैं, जहाँ हिबिकी खुश होकर उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि खाना बहुत अच्छा था। एमालिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हॉर्न रैबिट उसके काम आ गया। फिर वो उसे चाय देती है। चाय लेते हुए हिबिकी पूछता है कि यह जगह कौन सी है। यह सुनकर एमालिया थोड़ा चौंक जाती है और फिर उसे समझाने लगती है। वो बताती है कि यह हैपरस्टे किंगडम है और पूछते हैं कि क्या उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हिबिकी बताता है कि वो बहुत दूर से आया है, एक जगह जिसका नाम जापान है। ये सुनकर एमालिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने उस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना। हिबिकी ये समझकर खुद भी सोच में पड़ जाता है कि वह सच में किसी अलग दुनिया में आ गया है। एमालिया उसे समझाती है कि अकेले और घर से दूर होने की वजह से उसे असहज महसूस हो सकता है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे शहर तक लेकर जाएगी। यह सुनकर हिबिकी खुश हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों आराम करने के लिए तैयार होते हैं। एमालिया सुरक्षा के लिए एक स्पेल का इस्तेमाल करती है। वह हिबिकी को देखकर सोचती है कि वह किसी नए इंसान पर जल्दी भरोसा कर लेता है और उसके कपड़े भी अलग तरह के हैं। वह मन ही मन सोचती है कि शायद यही वो खास चीज़ है जिसके बारे में पहले बताया गया था। वह सोचते-सोचते सो जाती है, फिर सीन बदलता है और हम हिबिकी के पिछले समय की झलक देखते हैं। वह जागता है और कोई उसे उठाते हुए कहता है कि वह कहीं खो गया था। उसे एक खास पेय दिया जाता है ताकि वह ठीक से जाग सके। वह उसे पीकर कहता है कि इसका स्वाद अच्छा है और ये सामान्य से थोड़ा अलग और बेहतर लगता है। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है और उसे इसके बारे में बताने लगता है गया था। वो कहता है कि अब वह ऐसी चीज़ों को पहचानना सीख रहा है। इस पर हिबिकी जवाब देता है कि अब वो बड़ा हो गया है, हालाँकि उसकी लंबाई में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरफ कयोको कहती है कि वह अभी भी बढ़ने की उम्र में है, इसलिए उसकी लंबाई आगे बढ़ेगी। कयोको की बात से सहमत होते हुए अम्मा भी कहती है कि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। फिर वह हिबिकी की तरफ देखती है और साफ करती है कि वे लोग सिर्फ हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक और लड़का बोलता है कि उसे लगता है हिबिकी अच्छा कर रहा है। उसकी बात सुनकर कयोको थोड़ा सख्त नज़रों से देखती है और पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह लड़का थोड़ा असहज होकर कहता है कि हिबिकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। वह बताता है कि कई लोग उसके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। यह सुनकर हिबिकी को खुद समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वह लड़का आगे कहता है कि ये साफ दिखता है कि लोग उसे पसंद करते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इस पर हिबिकी कहता है कि शायद वो ज़्यादा सोच रहा है। तभी ताइकी कहता है कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, इसलिए उसे नए अनुभव लेने चाहिए। इसके बाद सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हिबिकी अपनी क्लास की तरफ जाते हुए कहता है कि अब छुट्टियां शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे ही वह क्लास में एंटर करता है, अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी के अंदर से एक आवाज़ आती है जो उसे एक नई दुनिया में स्वागत करती है। सीन वापस वर्तमान में आता है, जहाँ विकी उठकर सोचता है कि क्या यह सब एक सपना था। वह अपना फ़ोन निकालकर सोचता है कि उसके दोस्त शायद उसके बारे में चिंतित होंगे। तभी अचानक उसके पास एक हलचल होती है और वह देखता है कि कोई उसके पास है। वो ध्यान से देखता है और समझता है कि ये एमालिया है। वो खड़ा होकर पूछता है कि ये एक मैजिकल बैरियर है, जो सुरक्षा के लिए लगाया गया है। एमालिया बताती है कि यह एक मैजिकल बैरियर है, जिसे किसी खास एरिया की निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह सुनकर हिबिकी कहता है कि अब उसे यकीन होने लगा है कि यह सच में कोई दूसरी दुनिया है। वह सोचता है कि वह अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएगा और तय करता है कि उसे अपने स्टेटस को देखना चाहिए। वह एक चट्टान पर बैठकर अपने स्टेट्स ओपन करता है और पूछता है कि उसकी जॉब का क्या मतलब है। इस पर सिस्टम बताता है कि उसका एक्जीक्यूटिंग डिक्शनरी लेवल 1 है। तभी उसके सामने एक और स्क्रीन दिखाई देती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या यह उसे किसी विशेष शक्ति के रूप में मिला है।
वह पूछता है कि अप्रेज़ल क्या होता है? इस पर सिस्टम समझाता है कि यह एक ऐसी क्षमता है जिससे वो किसी भी लक्ष्य की एबिलिटी और ख़ासियत को पहचान सकता है। सिस्टम यह भी बताता है कि इसमें सीधी लड़ाई से जुड़ी क्षमताएँ नहीं हैं, इसलिए यह एक नॉन कॉम्बैट जॉब है। यह सुनकर हिबिकी पूछता है कि प्रोविज़न का क्या मतलब है? वह अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता है और सोचता है कि उसे आराम कर लेना चाहिए। सिस्टम उसे समझाता है कि ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है और दोनों टर्म्स लगभग एक जैसी ही है। सीन सुबह का हो जाता है जहाँ एमालिया उठकर हिबिकी की तरफ देखती है। वह सोचती है कि उसने कल उसकी जान बचाई थी और अब वह पहले से ज़्यादा परिपक्व लग रहा है। वह मन ही मन सोचती है कि शायद उसे लड़का कहना ठीक नहीं होगा। फिर उसे एहसास होता है कि उसने रात उसके साथ एक ही जगह पर बिताई। वह इस बात पर थोड़ा असहज महसूस करती है और अपने आप को सँभालने की कोशिश करती है। उसी दौरान हल्की आवाज़ से हिबिकी भी उठ जाता है। वह एक चीज़ हाथ में लेकर कहता है कि ये वही है जो कल खो गया था। फिर वो पिछली रात की बात को याद करते हुए कुछ ऐसा कह देता है जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। ये सुनकर एमालिया नाराज़ हो जाती है और उसे डाँटते हुए एक हल्का वार कर देती है, जिससे हिब्बिकी चौंक जाता है और कुछ पल के लिए संभल नहीं पाता। अगले सीन में एमालिया अपने व्यवहार के लिए माफ़ी माँगती है। हिबिकी कहता है कि वह अब ठीक है, लेकिन उसे लगता है कि वह उस पोषण के असर को लेकर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। हिबिकी कहता है कि वह शायद बच नहीं पाता। फिर वह पूछता है कि उस सिटी का नाम नोबेल है ना, और यहाँ से वो कितनी दूर है। इस पर एमालिया बताती है कि जैसे ही वे इस जगह से बाहर निकलेंगे, लगभग आधे दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी हिबिकी कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि आसपास मॉन्स्टर्स मौजूद है। यह सुनकर एमालिया कहती है कि जब तक वह साथ है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह इस बात से प्रभावित होती है कि हिबिकी उन्हें महसूस कर पा रहा है। इस पर हिबिकी बताता है कि यह उसकी वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से संभव हो रहा है। यह सुनकर एमालिया हैरान हो जाती है और कहती है कि उसके पास ए रियलिटी रैंक की एबिलिटी है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होती है। फिर वह उससे पूछती है कि उसकी जॉब क्या है। इस पर हिबिकी जवाब देता है कि वह एक अप्रेज़र है। यह सुनकर एमालिया को यकीन नहीं होता और वह पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है। हिबिकी कहता है कि उसे खुद भी ये पूरी तरह समझ नहीं आता। वह आगे बताता है कि उसकी स्किल बस इतनी ही मदद करती है कि उसे रास्ता और आसपास की जानकारी मिल जाती है। ये सुनकर एमालिया समझाती है कि यह स्किल जिंदा रहने के लिए कितने उपयोगी है। वो कहती है कि कोई भी एडवेंचरर इस तरह की एबिलिटी पाने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होगा। तभी हिबिकी पूछता है कि एडवेंचरर क्या होते हैं? यह सुनकर एमालिया थोड़ा परेशान होकर कहती है कि उसे यह भी नहीं पता। उसे नाराज़ देखकर हिबिकी कहता है कि उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है और फिर वो अपने सिस्टम से इसका मतलब पूछता है। सिस्टम बताता है कि एडवेंचरर एक गिल्ड से जुड़े होते हैं, जिनका काम मॉन्स्टर से निपटना और अलग-अलग मिशन पूरे करना होता है। इसके साथ वे मटेरियल इकट्ठा करते हैं और कई तरह के काम करते हैं। दूसरी तरफ एमालिया कहती है कि इसमें हैरानी की बात नहीं है कि वे मेज ईटर ग्रासलैंड से बचकर निकल आया। वह यह भी कहती है कि आमतौर पर लोग ऐसी स्किल की अहमियत जल्दी समझ जाते हैं। फिर वह हल्के सख्त अंदाज में कहती है कि हिबिकी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और उसे अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर समझना चाहिए। एमालिया की बात सुनकर हिबिकी थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो उससे पूछता है, एमालिया सान, क्या आपके पास कोई दोस्त है? इस पर एमालिया जवाब देती है कि हाँ, उसके दोस्त है। ये सुनकर हिबिकी तुरंत कहता है कि वो भी उसका दोस्त है। ये सुनकर एमालिया खुश हो जाती है। उसी समय हिबिकी अपने वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल करते हुए बताता है कि आसपास कोई खतरा मौजूद है। वह पूछता है कि क्या वह क्रिस्टल हॉर्न रैबिट हो सकता है? यह नाम सुनते ही एमालिया हैरान हो जाती है और तुरंत उसकी लोकेशन पूछती है। हिबिकी पूछता है कि क्या यह हॉर्न रैबिट से अलग होता है? इस पर एमालिया बताती है कि यह बहुत ही अलग और दुर्लभ होता है। वह समझाती है कि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट का सींग बहुत कीमती होता है और इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी ऊंची कीमत पर बिक सकता है। इतना कहकर वो हिबिकी को जल्दी से उस दिशा में ले जाने लगती है। सीन कट होकर क्रिस्टल हॉर्न रैबिट की तरफ चला जाता है। हिबिकी उसका अप्रेजल करते हुए बताता है कि इस रैबिट के पास एस्केप स्किल है। यह सुनकर एमालिया समझाती है कि इसे पकड़ने के लिए दूरी को कम रखना जरूरी है। हिबिकी आगे बताता है कि इसके पास डिटेक्ट प्रेजेंस स्किल भी है। यह सुनकर एमालिया कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि क्या करना है। वह एक स्पेल का इस्तेमाल करती है जिससे उनकी आवाज़ और मौजूदगी छिप जाती है। यह देखकर हिबिकी प्रभावित हो जाता है। एमालिया बताती है कि उसने उनकी आवाज़ और महक को छुपा दिया है ताकि वह आसानी से आगे बढ़ सके। फिर वह हिबिकी की तारीफ करती है और कहती है कि उसकी वर्ल्ड मैप स्किल बहुत काम की है, क्योंकि इससे ऐसे टारगेट का भी पता लगाया जा सकता है जिन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। वह कहती है कि किसी भी एडवेंचरर पार्टी को उसके जैसे सपोर्ट करने वाले सदस्य की जरूरत होगी। यह सुनकर हिबिकी कहता है
कि उसकी जॉब तो नॉन कॉम्बैट है। इस पर एमालिया समझाती है कि उसे लड़ाई की बजाय पीछे से सपोर्ट देना चाहिए और खतरे से बचने पर ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर हिबिकी मन ही मन सोचने लगता है। हिबिकी मन ही मन सोचता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। तभी एमालिया उसके पास आकर कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ एक पार्टी बनाने के लिए तैयार है। लेकिन हिबिकी उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाता और पूछता है कि क्या उसने कुछ कहा। इस पर एमालिया मना कर देती है और मन ही मन सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी बनाने की इच्छा उसी की थी। वह खुद को समझाती है कि उसे साथियों की जरूरत नहीं है और वह अकेली भी ठीक है। फिर वो कहती है कि चूंकि वे दोस्त है इसलिए वह एक तरीका अपनाएगी। वह क्रिस्टल हॉर्न रैबिट का सींग हासिल करेगी। इसके बाद वो कल्पना करने लगती है कि हिबिकी उससे कह रहा है कि उसे अपनी पार्टी में शामिल कर ले। वह इस सोच के साथ आत्मविश्वास से कहती है कि वह उस चीज को जरूर हासिल करेगी। अगले सीन में दोनों क्रिस्टल हॉर्न रैबिट को ढूंढने पहुंच जाते हैं। हिबिकी उससे पूछता है कि क्या उसे तीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर एमालिया बताती है कि वह एक स्पिरिट आर्चर है। फिर वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है और बताती है कि वो हवा को तीर में बदल सकती है। वह उस तीर से क्रिस्टल हॉर्न रैबिट पर हमला करती है लेकिन वह आसानी से बच निकलता है। ये देखकर एमालिया हैरान हो जाती है और कहती है कि उसने बहुत तेजी से दूरी बना ली। वह निराश होकर कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका पूरा ताकत वाला हमला भी काम नहीं आया। वह समझाती है कि जब तक उसके पास एस्केप स्किल है तब तक उसे पकड़ना मुश्किल है। इस समय उसके पास इससे बेहतर हमला भी नहीं है। इस पर हिबिकी पूछता है कि क्या उसे रोकने का कोई और तरीका है। एमालिया बताती है कि जब वह हमला करता है तब वह किसी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह कहती है कि वही उनका सही मौका हो सकता है। यह सुनकर हिबिकी समझता है कि अटैक के समय वह अपने एस्केप स्किल का उपयोग नहीं कर पाएगा। फिर वह कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। अगर वो उसे अपनी तरफ अटैक करने के लिए उकसा सके तो उसे रोकना आसान हो जाएगा। यह सुनकर एमालिया थोड़े चिंतित होकर उसकी बात पर प्रतिक्रिया देती है। एमालिया कहती है कि यह प्लान काम कर सकता है लेकिन यह काफी खतरनाक है और यह भी पक्का नहीं है कि रैबिट इस पर प्रतिक्रिया देगा या नहीं। इस पर हिबिकी उसे भरोसा दिलाता है कि जब उसे लगा कि ये ट्रिक काम कर सकती है। अगले सीन में क्रिस्टल हॉर्न रैबिट एक चीज का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसके आसपास दीवार जैसी संरचना बन जाती है जिससे उसके रास्ते सीमित हो जाते हैं। उसी समय उसे सामने हिबिकी नजर आता है जो जमीन पर लेटा हुआ होता है। रैबिट उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी सामने से एमालिया हमला करती है। एमालिया अपने बो का इस्तेमाल करते हुए एक सटीक एरो छोड़ती है जो सीधे रैबिट को लगती है और वो वहीं रुक जाता है। हिबिकी कहता है कि इस प्लान को सफल बनाने के लिए एमालिया की मैजिक और स्किल बहुत जरूरी थी। एमालिया भी मानती है कि यह उम्मीद से बेहतर काम कर गया। वह कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि रैबिट इतना आसानी से इस ट्रिक में आ जाएगा। रास्ते बंद करने से वो सीधा हिबिकी की तरफ आ गया। फिर वो सोचती है कि शायद रैबिट ने हिबिकी को आसान टारगेट समझ लिया था। तभी सिस्टम हिबिकी को जानकारी देता है कि उसका लेवल बढ़ गया है। उसकी जॉब, अप्रेजल, स्किल, वर्ल्ड मैप और डिक्शनरी स्किल सभी में सुधार हुआ है। यह देखकर एमालिया उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। हिबिकी उत्साहित होकर बताता है कि उसका लेवल बढ़ गया है। एमालिया समझाती है कि उसे एक्सपीरियंस मिला है इसलिए उसका लेवल बढ़ा है। हिबिकी पूछता है कि लेकिन रैबिट को खत्म तो एमालिया ने किया था। इस पर एमालिया बताती है कि यह टीम वर्क था। वो कहती है कि हिब्बिकी ने अपनी स्किल का सही इस्तेमाल करके प्लान बनाया और खुद जोखिम लेकर उस प्लान को पूरा करने में मदद की। इस तरह दोनों ने मिलकर यह काम पूरा किया। तभी एक छोटा सा अजीब सा पल आता है जिससे एमालिया थोड़ा असहज हो जाती है और सीन आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सीन बदलता है जहाँ एक रहस्यमय आवाज ये कहती है कि उसने अब तक अच्छा किया है लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआत है। वह आवाज कहती है कि वह चाहता है कि हिबिकी की जिंदगी खुशियों से भरी हो। इसके बाद सीन एक गिल्ड की तरफ शिफ्ट होता है जहां एक रिसेप्शनिस्ट किसी का रजिस्ट्रेशन पूरा कर रही होती है। वह बताती है कि रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और अब वह एक एडवेंचरर के रूप में काम कर सकती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि जॉब से जुड़ी रिक्वेस्ट उसे यही मिलेंगी। यह सुनकर इविल मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी पहली जॉब तो पहले से ही तय है और वह किसी खास चीज की तलाश में है। इसके साथ ही वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताएं कि क्या इस सीरीज को आगे जारी रखना चाहिए। अगर आगे के एपिसोड्स पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये सीरीज जारी रहेगी। साथ ही एक और अपडेट, एक दूसरी सीरीज का नया सीजन भी आ चुका है और उसका अगला एपिसोड जल्दी आपके लिए लाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।